माँ मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो ना। मुझे पता चल गया है कि पापा कहाँ पर है। ये माँ, मैंने तो रघुवीर भैया को बहुत खुफिया जगह पर छुपाया है। ये नहीं हो सकता। इसे तुलसी को कैसे पता चल गया? अबे गजब, ये लड़की तो बहुत तेज तरार है। रघु का पता भी लगा लिया इसने, वो भी इतनी जल्दी। क्या कहा था तूने? हाँ तो माला लाला किसी को भनक तक नहीं लगी कि एक काम दिया था तुझे राकेश, वो भी ढंग से नहीं हुआ तुझसे। काश रघुवीर ही मेरा असली बेटा होता। माँ मैंने सारी चीजों का ध्यान रखा था, पता नहीं ये आफत तुलसी को कैसे पता चल गया। अपनी ओर खड़ा क्या है, जा जल्दी, इससे पहले कि वो तुलसी वहां पहुंचे। और रघुवीर को हटा वहां से, और अब की बार रघुवीर को वहीं ले जाना जहां मैं कहूंगी, समझा? जी जी जी। नालायक कहीं का। ए कबूतरी, ए सुनो बे, तुम हमें यहाँ लेकर आई थी करोड़पति बनने का सपना दिखा के, लेकिन इधर तो कहानी में ट्विस्ट पे ट्विस्ट चला आ रहा है बे। हमारे दिमाग में चल रहा है। ए मुन्ना, इधर खड़े रह के ना मेरे को भाषण नहीं सुनाने का, समझा क्या? तेरे को बोली थी ना तुलसी पे नजर रखने के लिए, काय को नहीं रखा? रखे थे, लेकिन वो चिड़िया की बात सुन के ना हमारा दिमाग हिल गया है। वो चिड़िया का पता लग गया इसका बाप किधर है। क्या? हाँ क्या? अरे मेरे को ना ये तुलसी समझ ही नहीं आती है। सब चीजें तो पहले से कैसे मालूम पड़ जाती है रे? गया। इसका मतलब मेरा शक सही था, वो राकेश चाचू ही है जिसने मेरे पापा को किडनैप किया। तो चलो राकेश चाचू का पीछा करते हैं, फाइंडिंग रैट। नहीं गमले, एक प्रॉब्लम है। अगर हम जाएंगे तो हमारे पीछे माला और मुन्ना भी आएंगे, और फिर उनको पता चल जाएगा कि पापा कहाँ पर है। अरे तुलसी तुम फिक्र नहीं करो, वो माला और मुन्ना के पीछे ना हम ऐसा सेटिंग करेंगे कि वो तुम्हारे पीछे आएंगे ही नहीं। व्हाट सेटिंग टेल? फॉर्मूला नंबर 9-2-11। 9 to 11 स्मार्ट है। वो है हमारा पर्सनल सेटिंग है। चले? चल चल। इधर मेरे लोग पूरा शहर छान मारे कि रघु किधर है, और उसे रघु के बारे में मालूम भी पड़ गया। कैसे? ये सब तेरी वजह से हो रहा है, तेरी वजह से। अगर तू उसके पीछे जाता तो अपने को भी मालूम पड़ जाता ना कि रघु किधर है। अरे तो वो माँ बेटी ड्राइवर रूम से बाहर निकलेंगी तब ना। पता नहीं उनकी कौन सी पूजा चल रही है वहां। है कबूतरी, हम बता रहे हैं कि हमें तो लगता है ये दोनों मिलकर ना कोई टोना टोटका कर रही हैं। क्या बोल रहा है? अबे खुद चल के देखो ना बे, चलो। लगे दोनों माँ बेटी पूजा पाठ करने में। अगर ये ऐसे काहे को बैठे हैं पूजा पाठ करने के लिए? ये तू मेरे साथ चल मुन्ना। मैं तेरे को क्या समझी थी रे? मेरे को लगा था कि एक डबल होशियार आदमी मेरे साथ काम कर रहा है, लेकिन तू, अरे तेरे को तुलसी ने चकमा दिया मुन्ना। वो जानकी और तुलसी नहीं थे, वो उसके पंटर लोग कचरी और गमला थे जो उसका भेस बना कर बैठे थे। वो दोनों के बेस्ट फ्रेंड। तुलसी की मदद कर रहे थे वो दोनों, ऐसा भेस बदल के। सुनो बे कबूतरी, होशियार तो हम बहुत हैं, लेकिन पीछे से देखने में पता नहीं चल रहा कि कौन कहाँ है। और हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये साला गरीब लोग, ये अमीर तुलसी राजचंद के दोस्त है। वाह। अभी चल मेरे साथ, इन दोनों को वहम में रहने दे कि हमने इनको देखा ही नहीं। चल। साल हमारे ऐसे दोस्त क्यों नहीं बने बे? और बने होते तो आज हमारे वारे न्यारे हो जाते।
और ये सब नहीं करना पता जो हम नौटंकी कर रहे हैं। दोस्त बने भी तो वो बुढ़िया और उसका लल्ला पैसे देंगे। माँ, पापा पक्के से यहीं पर होंगे। हाँ, आओ। क्या कर रहे हो? कोई आया था यहाँ? छोटी बच्ची 8-9 साल की आई थी यहाँ कोई? नहीं, जब से आप इसे यहाँ लाए हैं तब से यहाँ कोई नहीं आया। फिर उस तुलसी को पता कैसे चला? पता तो चलना ही था राकेश, क्योंकि तुम्हारे पापू का घड़ा भर चुका है। क्या सोचा था किसी को पता नहीं चलेगा? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना कैसे गिर गए तुम राकेश? अपने खुद के भाई को पैसों के लिए तुमने किडनैप कर लिया। और इतना ही नहीं, रघु की जगह एक बहरूपिये को घर में लाकर रखा। तुम्हारी इस हरकत के लिए रघु, पापा, तुलसी, पापा, जाओ पीछे पीछे। आज मुझे मेरे रघु से मिलने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। एक औरत और एक बच्ची हमारा क्या बिगाड़ लेगी? गुंडे सेठ, मेरी माँ कहती है इस दुनिया में सबसे प्यारी और ताकतवर चीज होती है माँ का प्यार। और अगर इस दुनिया में कुछ खतरनाक है तो वो है माँ का गुस्सा। राक्षसों का वध करने वाली दुर्गा माँ ही थी। और इस दुर्गा माँ के साथ उनकी बेटी है। हट जाओ हमारे रास्ते से, नहीं तो नानी याद दिला देंगे। हो गया खत्म। आलू ले लो, टमाटर ले लो। प्रकाश, हाँ भैया, खाओगे ना? और जानकी सेठानी तुलसी, दिखा दो अपनी नारी शक्ति।
चोरों ने तो इन गुंडों को ऐसे ही ढेर कर दिया। भाग जा बेटा राकेश, ये तो तू भी लपेटे में आ जाएगा। राकेश बबुआ, अरे कहाँ निकल लिया पतली गली से? चल बे। रघु, 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 पापा, आराम से। आखिर बप्पा सेठ ने मुझे आपसे मिलवा ही दिया। तुलसी, आज मैंने आपको गले लगाया, मेरे इतने सालों का सपना पूरा हो गया पापा। जानकी, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी और तुलसी की रक्षा नहीं कर पा। नहीं रघु, प्लीज ऐसा कुछ भी मत कहो। तुम तो हमारे साथ ना रहकर भी हमारे साथ ही थे, और अब तो मिल गए हो ना। देखना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, आप टेंशन मत लो, अभी हम घर चलेंगे। जिसने भी आपके साथ ये गलत काम किया है, उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। अभी हम तीनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा, कोई नहीं। संभाल के सेठ। संभाल के। जानकी, तुलसी, दो रघु सेठ, डबल रोल। एक रघु सेठ, एक मुन्ना। अरे पर असली कौन है रे? कंफ्यूजन। तू असली रघु नहीं है, असली रघु मैं हूं। ये मेरी पत्नी है, तुलसी का पापा मैं हूं। जानकी, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। जानकी, ये कौन है? ये तो मेरा हमशक्ल है। जानकी, ये कौन बहरूपिया? बहरूपिया मैं नहीं, बहरूपिया तू है।
ये मेरा परिवार है। एक खबरदार, ये मेरा परिवार है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बच्ची है। रघुवीर रायचंद मैं हूं, रघुवीर रायचंद मैं हूं, रघुवीर रायचंद मैं हूं, और ये मेरा घर है। ये सब क्या हो रहा है? मेरा रघु कौन है? ये दोनों लोग बिल्कुल एक ही तरह से बात कर रहे हैं। जानकी, तुम मेरा विश्वास कैसे नहीं कर सकती? मैं हूं तुम्हारा रघु। और तुलसी, तुलसी मेरी बेटी। जानकी, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मेरी आंखों में देखो, मैं हूं तुम्हारा रघु। हाँ जानकी। तुझे बेटा, तू तो अपने पापा को अच्छे से जानती है ना। कितने टाइम से मैं तुझे गले लगाने की सोच रहा था, अपने पापा को गले नहीं लगाएगी। बेटा, तेरी आंखें तो धोखा नहीं खा सकती ना। पापा, इसकी बात मत सुनो। मैं तुम्हारे लिए इतना लड़ झगड़ के वापस आया हूं। मैं रघु मैं हूं। जानकी, मेरा विश्वास करो। माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ए मुन्ना, तू रघु बनने की कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर ले, माला की नजरों से बच नहीं पाएगा। मैं जानती है तू विच मुन्ना है। वाह हाँ मुन्ना, वाह क्या जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है रे तू। मुन्ना, माला, ये सब तुमने किया ना? हाँ, पहले मेरा किडनैप करवाया और फिर मेरे हमशक्ल को मेरे घर में लेकर आई। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा माला, मैं तुम्हें नहीं। भड़कता काय को है? मैं भी तो जानने की कोशिश कर रही है ना। मेरे को भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब भूल भुलैया हो गया मेरे लिए। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 क्या मालूम कौन रघु है कौन मुन्ना। कोई रघु है ना। ए, मेरी तरफ क्या इशारा कर रही है? हाँ, नफरत है मुझे तुमसे। आज तुम्हारी वजह से मेरे ही घर में मेरे परिवार वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे। ये कैसी पहेली है? आखिर तुम दोनों में से मेरा रघु कौन है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, जब तक सच्चाई का पता नहीं चल जाता तब तक प्लीज मुझसे दूर रहो। माला, आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरी बच्ची मुझे मेरे घर में नहीं पहचान रहे। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं नहीं छोड़ूंगा। माला, तुमने मेरे परिवार को मुझसे दूर करके अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रघुवन, रघु तो मैं भी तुम लोग को जानने की कोशिश कर रही है ना। तुम दोनों का गुस्सा एक साथ सहन नहीं कर सकती है। पहले तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम दोनों में से असली रघु कौन है, फिर अपन बात करेंगे। और तब तक दूर, मेरे पास भी नहीं आने का, समझा? दूर रहो। रघुवीर, माँ, 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 आप जानकी, तुम्हें पता इतने दिन मुझे माला ने किडनैप करके रखा। इन सब के पीछे पता तुम्हें किसका हाथ था? माँ का। इन्होंने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। और पता क्यों? क्योंकि मैंने राकेश को घर से बाहर निकाला ना, उसका बदला लिया मां ने।
तुम्हें पता जानकी, ये सब माँ ने प्रॉपर्टी के लालच में किया, और ये सब कुछ राकेश के नाम करना चाहती है। ये कैसी बातें कर रहे हो? भला मम्मी जी ऐसा क्यों करेंगी? एक माँ कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है क्या? माँ, वाह बहरूपिये, तूने तो अपना भांडा खुद ही फोड़ दिया। जो रघु अपनी माँ पे इल्जाम क्या आंख उठा के भी नहीं देखता है, तूने उन्हीं पे इल्जाम लगा दिया। इसका मतलब पता क्या है? कि तू ही मेरा हमशक्ल है, तू ही बहरूपिया है। अभी समझ आया मेरे को कि कौन रघु है और कौन मुन्ना। असली रघु को तो बुढ़िया की सच्चाई मालूम है, वही उस पे इल्जाम लगा सकता है। जानकी, तू ही बता बेटा, एक माँ अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकती है क्या कभी? ये बहरूपिया पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। ये मेरा रघुवीर नहीं हो सकता, ये मेरा रघुवीर है। माँ, मानना पड़ेगा रे मुन्ना, क्या एक्टिंग की है रे तूने। आज सच में किस्मत अपने ही साथ है। थोड़ी देर पहले सारा खेल खत्म होने वाला था और अभी क्या जोरदार बाजी पलटी है रे तूने। देख मुन्ना, अभी सही मौका है ये बाजी अपने हाथ में लेने का। अभी ये जानकी और तुलसी चंदू का पीछा कर रहे हैं, ये जानने के लिए कि चंदू ने असली रघु को किधर छुपा के रखा है। हाँ, ये तुलसी की पंटर लोग बहुत शानी है रे, और ये कजरी अपना पीछा कर रही है। चलो ना, जल्दी चलो। अगर उसने मेरे को तेरे साथ देख लिया, मतलब तेरे को मेरे साथ देख लिया, तो लफड़ा हो जाएगा। कैसे भी करके इससे पीछा छुड़ाना होगा। करना क्या है बे? अभी देख, उसका ऑटो पंचर हो जाएगा और जैसे ही उसके ऑटो का टायर पंचर होएगा, मैं तेरे को आगे उतार देगी। तू दूसरा ऑटो पकड़ना और कैसे भी करके चंदू के पीछे जाना। अभी तू शॉर्टकट ले, कुछ भी कर, किसी के ऊपर चढ़ा ऑटो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर तुझे जानकी और तुलसी के पहुंचने से पहले चंदू के पास पहुंचने का है, असली रघु के पास, और उसको अपने कब्जे में करने का है। एक बात कान खोल के सुन ले, ये जानकी और तुलसी को असली रघु मिलना नहीं चाहिए, समझा कि नहीं? समझा बे, नहीं मिलेगा। क्या हो गया, रोक क्यों दिया? मैडम, गाड़ी पंचर हो गई। थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए था ना। हे मुन्ना, हाँ, उसके ऑटो का टायर पंचर हो गया, अभी मैं तेरे को आगे उतार देगी, समझा? ये आगे रुक, आगे रुक। मुन्ना, इधर से दूसरा ऑटो पकड़, चल चल चल। रुको, चलो भैया। ए, जल्दी चढ़ा और राइट लेने का। उस ऑटो के पीछे लो। इतनी देर लगा दी बे, कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। ट्रैफिक में था भाई। चल चलो।
जानकी और तुलसी को असली रघु तो कभी नहीं मिलेगा बे। और इनके साथ रघु बन के तो हम ही जाएंगे। रेडी हो? हाँ चलो। रघु, रघु। उठो सेठ, आराम से। पापा। रघु। पापा, मैंने आपको बहुत मिस किया। चलो हम घर चलते हैं। आओ रघु, आराम से। जानकी, जानकी, जानकी मेरी बात का विश्वास कर। ये माँ का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि माँ और माला दोनों मिले हुए हैं आपस में। खबरदार, अगर तूने मेरी माँ का नाम ना इस चालबाज औरत के साथ जोड़ा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। जानकी, मैं सच बोल रहा हूं, इन दोनों की सच्चाई सामने आ चुकी है। माँ ने कभी मुझे अपना बेटा नहीं माना और पता है हमेशा से राकेश को प्यार किया। पाप लगेगा तुझे। हे भोलेनाथ, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। जानकी, ये मेरे पे कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। माँ, आप रो क्यों रहे हो? और ये कौन सा असली रघु है? ए बहरूपी, खबरदार, तूने अगर मेरी माँ पे एक भी इल्जाम लगाया तो। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जानकी, ये असली रघु नहीं है। माला और माँ मिलकर इसको यहाँ पर लेकर आई हैं, इसलिए ये इनका साथ दे रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ जानकी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं असली रघु, ये नकली है। लगता है तू ऐसा नहीं मानेगा। निकल जा मेरे घर से, वरना मैं। अगर ये दोनों इसी तरह लड़ते रहे तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। मुझे ही कुछ करना होगा। हे भोलेनाथ। मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो रहा है? मम्मी जी, आप ठीक तो? दादी, क्या हुआ आपको? हे भोलेनाथ। माँ, माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तुलसी, समझ में तो मेरे भी कुछ नहीं आ रहा। आखिर मैं कैसे अपने ही रघु को नहीं पहचान पा रही हूँ। माँ, माँ आपको क्या हो गया? माँ, स्ट्रेस की वजह से इनका बीपी काफी बढ़ गया था। देखना होगा इन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, वरना इन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है।
डॉक्टर साहब, मैं खुद ध्यान रखूंगी मम्मी जी का। जानकी, मेरी बात का विश्वास करो। मैं जानता हूँ मेरी बात सुनकर तुम्हें बहुत अजीब लग रहा होगा ना। मुझे भी बहुत अजीब लगा था जब माँ की सच्चाई मुझे पता चली थी। वो माँ ही है जिसने राकेश और माला के साथ मिलकर मुझे तुम दोनों से अलग करवाया। जानकी, मैं सच बोल रहा हूं, प्लीज। तुलसी, तुलसी, मेरी बच्ची। जानकी मेरी बात का बिल्कुल यकीन नहीं कर रही। तुम तो मेरा अंश हो ना। तुम अपने पापा को अच्छे से जानती हो। बेटा, मुझे राकेश ने किडनैप किया था, वो भी मुझसे बदला लेने के लिए। और जब तक मैं कैद था ना, मैं सिर्फ ऊपर वाले से, भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था कि मेरी तुलसी मुझे मिल जाए। अपने पापा को गले नहीं लगोगी? आओ। तुलसी, अबे हम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, ये तुलसी को विश्वास काहे नहीं हो रहा बे? क्या ये सच में मेरे पापा हैं? देख के तो लग रहा है, और जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि सच हो। फिर सच का पता कैसे चलेगा? पापा सेठ। तुलसी, आप सबको क्या लगता है कौन है मेरे असली पापा? तुलसी, तू नहीं पहचान पा रही तेरे पापा को, हम कैसे पहचानेंगे? एग्जैक्टली। तुलसी सिर्फ शक्ल मिलती है, दिल नहीं। और दिल की सच्चाई ज्यादा वक्त तो छुपी नहीं रह सकती। तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा ना। यस। हम लोग कुछ और सोचते हैं इस बार। थिंकिंग। ठीक है तू? ला। मिल गया तरीका। हाँ? अब पता चलेगा कि कौन है असली पापा और कौन है नकली। टेल मी फास्ट। कजरी दीदी, आपको वो अकबर और बीरबल वाली कहानी याद है जो आपने मुझे और गमले को सुनाई थी? मैं तो तुम दोनों को बहुत सारी कहानियां सुनाती हूँ। तू कौन सी कहानी की बात कर रही है? पहले सुनो फिर समझ आएगा। एक बार अकबर के दरबार में बहुत अजब गजब मामला हो गया था। एक बच्चा था और दो औरतें थी जो कह रही थी कि वो बच्चा उनका है। अकबर और बीरबल को समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों में से बच्चे की असली माँ कौन है। फिर बीरबल ने उनको एक आइडिया दिया। कैसा आइडिया? बीरबल ने कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं। फिर उनमें से एक औरत ने कहा कि नहीं, मुझे वो बच्चा नहीं चाहिए, उस बच्चे के दो टुकड़े मत करना। कुछ समझ आया? मैं समझ गया। फिर इसी तरह अकबर और बीरबल जान गए कि उस बच्चे की असली माँ वही औरत है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को दूसरे के लिए त्याग जरूर सकती है,
लेकिन बच्चे को मरते हुए कभी नहीं देख सकती। यस राइट। अब होगी दोनों की अग्नि परीक्षा। देखते हैं कौन है मेरे असली पापा। जानकी, मेरा रघुवीर कभी सपने में भी मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकता। तो बता जानकी, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ अपने बेटे के साथ? मम्मी जी प्लीज शांत हो जाइए आप। डॉक्टर ने कहा है आप इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती हैं, कि आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और आप मुझे क्यों सफाई दे रही हैं? आपको मुझे किसी तरह की सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप रघु से बहुत प्यार करती हैं। आपने कभी भी रघु और राकेश के बीच में कोई फर्क नहीं किया। मम्मी जी आप रघु के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती है, मुझे पता है। मैंने रघुवीर को जन्म नहीं दिया, लेकिन हमेशा यही कोशिश रही है कि उसे इस बात का एहसास न हो कि वो मेरा बेटा नहीं। अगर मैंने उसके साथ कोई भेदभाव किया होता तो आज ये सब कुछ उसके और तुलसी के नाम होता क्या? वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। तुलसी, क्या कर रही हो बेटा? तुम्हें करंट लग जाएगा, बाहर निकलो। क्या कर रही हो बेटा? बाहर निकलो, बाहर निकलो। मैं हीटर बंद कर देता हूँ। तुझे नहीं, अगर किसी ने भी ये बंद करने की कोशिश की तो फिर मैं अपना हाथ जला लूंगी हीटर से। बंटी भैया, तुलसी को सच में करंट तो नहीं लग जाएगा? अरे तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? हीटर का वायर मैंने लगाया ही नहीं, तो करंट कहाँ से पास होगा? तुलसी, ये कैसी जिद है बेटा? तुम्हें लग जाएगी। क्योंकि मुझे सच पता लगाना है। अब डबल रोल का ड्रामा इस घर में नहीं होगा। आज मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि मेरे असली पापा कौन है। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट है। ये हीटर गर्म होने से पहले अगर आप दोनों ने सच नहीं बताया ना कि मेरे असली पापा कौन है, तो मैं अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचा लूंगी। तुलसी बेटा, ये क्या तरीका है सच पता लगाने का? हाँ प्लीज ये फेंक दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ बेटा। तुलसी बेटा, फेंक दो ना इसे। देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, मैं जीते जी मर जाऊंगा बेटा। जानकी, वो बहरूपिया ना मेरे खिलाफ तेरे मन में जहर घोलना चाहता है। वो हमारा परिवार तोड़ना चाहता है। तो उसकी बातों में मत आना बहू। तू भी तो एक माँ है ना। कोई माँ अपने बच्चे पर खरोंचा ऐसा देख सकती है क्या? मैं अपने बेटे के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। भोलेनाथ। मेरे हाथ जल रहे हैं। तुलसी बस करो बेटा, प्लीज बाहर आ जाओ। अपने पापा की बात मान लो। चलो। मैंने पापा से एक मन्नत मांग ली है कि मुझे दर्द में देखकर उस बहरूपे का दिल पिघल जाएगा और वो बोल देगा कि वही है मेरा नकली पापा, और वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। मैं तुलसी को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता भोलेनाथ। ये नकली रघु कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा। तुलसी को कुछ हो गया तो? अबे जाने के लिए नहीं आए हैं, लगता है और अच्छी एक्टिंग करनी पड़ेगी वे, जिससे तुलसी हमारी बातों में आ जाए और मान जाए कि हम इसके पापा हैं, यानी कि रघु हैं। तुलसी, 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 मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं बहरूपिया हूँ। मैं हूँ हम शक्ल
मैं इस घर से जा रहा हूं। तुम अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। पता चल गया पप्पा से, यही मेरे असली पापा हैं, जो मुझे बचाने के लिए घर से जाने के लिए भी तैयार है। मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं हमेशा के। रुको। तुम इस घर को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। तुम्हें ले जाने के लिए पुलिस आ रही है। क्या सोचा तुमने? इतनी आसानी से चले जाओगे? इस घर में इतने दिन रहे तुम, इतने दिन तक तुमने हम सबको धोखा दिया, झूठ बोला कि तुम रघु हो। मेरे रघु को इतने दिन तक किडनैप करके रखा। इन सब की सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।